राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी अयोध्या छोड़कर वन में रहने लगे थे। उन्होंने बहुत सारी नदियां पार की, घने जंगलों से गुजरे और कई ऋषि मुनियों के आश्रमों में रुके। वे हमेशा बड़ों का आशीर्वाद लेते और उनके बताए रास्ते पर चलते। चलते चलते वे तीनों एक बहुत ही सुंदर जगह पहुंचे जिसका नाम था पंचवटी। ये जगह गोदावरी नदी के किनारे थी। यहाँ चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे, रंग बिरंगे फूल खिले थे और हवा में पक्षियों का मधुर संगीत गूंज रहा था। ये जगह इतनी शांत और प्यारी थी कि राम जी को लगा कि ये वनवास बिताने के लिए सबसे अच्छी जगह है। लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भाई राम और भाभी सीता जी के लिए वहाँ एक छोटी और सुंदर कुटिया बनाई। तीनों अब वहीं रहकर अपना वनवास का समय बिताने लगे। राम जी और लक्ष्मण जी रोज जंगल से फल फूल लाते और सीता जी उनकी देखभाल करती। एक दिन एक राक्षसी जिसका नाम शूर्पणखा था पंचवटी में आई। वो बहुत कुरूप और भयानक दिखती थी, लेकिन अपने मायावी शक्तियों से वो सुंदर स्त्री का रूप ले सकती थी। उसने जब राम जी को देखा तो उनकी सुंदरता पर मोहित हो गई। वो राम जी से विवाह करना चाहती थी। शूर्पणखा ने पहले तो राम जी से प्यार भरी बातें की। राम जी ने उसे समझाया कि वे तो विवाहित हैं और सीता जी उनकी पत्नी हैं। राम जी ने शूर्पणखा को ये कहते हुए मना कर दिया कि वो पहले से ही विवाहित है और उनकी पत्नी सीता उनके साथ है। जब राम जी ने शूर्पणखा के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो उसने लक्ष्मण जी से विवाह करना चाहा। लक्ष्मण जी ने भी शूर्पणखा के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने उसे बताया कि वो राम जी के सेवक हैं और सेवक के साथ रहने में उसे कोई सुख नहीं मिलेगा। दोनों भाइयों द्वारा अपमानित और उपेक्षित महसूस करने पर शूर्पणखा क्रोधित हो गई और उसने सीता जी पर हमला करने का प्रयास किया। ये देखकर लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली और शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। दर्द से चिल्लाती हुई शूर्पणखा वहां से भाग निकली। अपने अपमान से क्रोधित होकर शूर्पणखा अपने भाई खर और दूषण के पास गई और प्रतिशोध की मांग की। खर और दूषण रावण के सौतेले भाई थे और शूर्पणखा उनकी बहन थी। वो दंडकारण्य वन में रहते थे और उस क्षेत्र में राक्षसों के एक बड़े समूह के सेनापति थे। वो दंडकारण्य वन में रावण के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे और उनका शासन क्रूरता और दुष्टता पर आधारित था। खर और दूषण दंडकारण्य क्षेत्र में ऋषियों और तपस्वियों को लगातार परेशान करते थे। वे यज्ञों में विघ्न डालते थे, तपस्वियों को मार डालते थे और उनका खून पीते थे। उनके अत्याचारों के कारण उस क्षेत्र में शांति और धर्म का पालन करना असंभव हो गया था। ऋषियों ने राम से बार बार गुहार लगाई थी कि वे उन्हें खर और दूषण के आतंक से मुक्ति दिलाएं। शूर्पणखा ने रोते हुए उन्हें अपनी दुर्दशा बताई और राम जी और लक्ष्मण जी से बदला लेने के लिए उन्हें उकसाया। खर और दूषण अपनी बहन की ये हालत देखकर बहुत क्रोधित हुए। खर ने राम जी और लक्ष्मण जी को मारने के लिए 14,000 राक्षसों की एक शक्तिशाली सेना भेजी और अपने भाई दूषण को भी भेजा, जो उसकी सेना में एक प्रमुख सेनापति था, ताकि वो हमले का नेतृत्व कर सके। वे एक विशाल राक्षसी सेना के साथ राम जी और लक्ष्मण जी पर हमला करने आ गए। ये एक भयंकर युद्ध था। इतने सारे राक्षसों को देखकर भी राम जी और लक्ष्मण जी डरे नहीं। इस भयंकर युद्ध में राम जी ने अकेले ही पूरी राक्षस सेना को हरा दिया। उनके बाण बिजली की तरह तेज चलते थे और एक ही बार में कई राक्षसों को मार देते थे। उन्होंने सबसे पहले दूषण और अन्य शक्तिशाली सेनापतियों को मार डाला और फिर खर के साथ एक लंबा द्वंद्व युद्ध किया। खर के युद्ध कौशल और राम जी के धनुष को तोड़ने के बावजूद राम जी ने अंततः ऋषि अगस्त्य द्वारा दिए गए एक विशेष तीर से उसे मार डाला। राम जी ने खर और दूषण सहित पूरी राक्षसी सेना का अंत कर दिया और दंडकारण्य वन को राक्षसों से छुटकारा दिला दिया। अब हम समझते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी ने पंचवटी के शांत वातावरण में एक छोटी सी कुटिया बनाकर सादा जीवन बिताया। उन्होंने जंगल की हरियाली, नदियों और पक्षियों के बीच रहते हुए भी संतोष और खुशी पाई। ये हमें सिखाता है कि जीवन में सादगी, प्रकृति से जुड़ाव और संतुलन सुखी जीवन जीने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम इंसान प्रकृति से अलग नहीं, बल्कि प्रकृति का ही एक हिस्सा है। अगर हमारे जीवन में सादगी और प्रेम है तो हम बिना ऐशो आराम के भी सुखी रह सकते हैं। लक्ष्मण जी हर मुश्किल में, हर सफ़र में हमेशा राम जी के साथ रहे। उन्होंने न सिर्फ उनका साथ निभाया, बल्कि सीता जी की रक्षा के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की।
इससे हमें ये सीख मिलती है कि परिवार में भाई बहनों को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए और हर परिस्थिति में साथ देना चाहिए। यही सच्चे रिश्ते की पहचान है। राम जी ने खर और दूषण जैसे राक्षसों का अंत करके ये साबित किया कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न दिखे, अंत में जीत सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। ये सीख हमें हिम्मत देती है कि हम जीवन में कभी बुरे रास्ते से समझौता न करें, क्योंकि धर्म और सत्य की ताकत सबसे बड़ी होती है। जब शूर्पणखा ने राम जी को भड़काने की कोशिश की तो उन्होंने तुरंत क्रोध नहीं किया। पहले उन्होंने उसे समझाया और संयम बनाए रखा। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी किसी स्थिति में गुस्से में आकर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। संयम और समझदारी से ही हम सही निर्णय ले सकते हैं। जब शूर्पणखा ने सीता जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तब लक्ष्मण जी ने उसे दंड दिया। ये हमें ये सिखाता है कि किसी भी महिला का अपमान या नुकसान सहन नहीं किया जाना चाहिए। हमें हर महिला का सम्मान करना चाहिए और उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। यही एक सभ्य और सच्चे समाज की पहचान है। तो दोस्तों, ये थी शूर्पणखा के मोह और उसके भाई खर और दूषण के वध की कहानी। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे रावण माता सीता का हरण करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।